दलित को नमूना बताते हैं। सबसे बड़ा नमूना तो प्रशांत किशोर है। प्रशांत किशोर ने पार्टी बनाया, पार्टी बनाने के बाद जो है उन्होंने एससी समाज के व्यक्ति मनोज भारती को जो है कार्यकारी अध्यक्ष बनाया। मनोज भारती एससी समाज में किस जाति से आते हैं, इस मुद्दा पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ पत्रकार वेद प्रकाश जी है। इनसे हम जाने कि मनोज भारती को जो है वो किस जाति से आते हैं और वो कार्यकारी अध्यक्ष क्या होता है, हम जाने। सबसे पहले स्वागत सर आपका। धन्यवाद। सबसे पहले तो प्रशांत किशोर ने पार्टी बनाई और कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जी। तो अब चर्चा लोगों में ये है कि कौन जात है। बिहार में तो एक चर्चा है, खास करके राजनीति में एक चर्चा होती है कि भाई दलित को तो बनाया लेकिन दलित में कौन जात है, मनोज भारती को लेके। प्रशांत किशोर पार्टी बनाए उस दिन 2 अक्टूबर को और पूरी सभा में खड़ा कर दिए मनोज भारती को और बोले कि एक नमूना पेश करते हैं। बिल्कुल, ये नमूना है। मनोज भारती को नमूना बोल रहे हैं। मतलब एक दलित समाज के व्यक्ति जो पढ़े लिखे IFS रहे हैं उनको नमूना बोलते हैं। नमूना तो सैंपल कहा जा सकता है। तो इस तरह की भाषा ही मतलब ये है कि नमूना मतलब लोग नमूना समझते हैं। अब समझिए कि नमूना है। हाँ। मतलब जो गंभीरता से नहीं इस चीज़ को कहा जाता। किसी चीज़ को अगर आप गंभीरता पूर्वक बोलेंगे तो उसको नमूना हल्के फुल्के बोला जाता है कि नमूना है, नमूना पीस है, माने मजाक के लहजे में बोला जाता है। और जिसको एकदम हल्के टाइप का लोग होता है उसको नमूना कहते हैं। तो एक दलित को आप खड़ा करके कहते हैं कि नमूना है, प्रशांत किशोर नमूना है। दलित को नमूना बताते हैं। सबसे बड़ा नमूना तो प्रशांत किशोर है। हाँ, दूसरे दलित को प्रशांत किशोर नमूना है, बहुत बड़ा नमूना है वो। हाँ, और सबको तुम तड़ाम करके बात करते हैं वो। अब बात आती है, ठीक है, जब नमूने को नमूना कहलाना पसंद है तो हमको क्या दिक्कत है, बात खत्म। बात रही मनोज भारती को लेकर, चर्चाएं हो रही है कि मनोज भारती कौन है और कौन जात है। तो जैसा कि प्रशांत किशोर बताए कि नेतरहाट के विद्यार्थी रहे हैं, उसके बाद IIT कानपुर से पढ़े हैं, BTech किए हैं और 1988 में वो IFS UPSC पास करके बने, इंडियन फॉरेन सर्विस के अधिकारी बने, 4 देश के राजदूत रहे। तो ये अनुभव बड़ा अच्छा उनका है। उनकी तस्वीरें इस तरह की है कि मोदी जब गए थे जहाँ वो थे अधिकारी, तो वहाँ मोदी जी का स्वागत करते हुए तस्वीर भी उनकी है। तो एक अधिकारी के तौर पर, प्रशासक के तौर पर वो बड़ा नाम, अच्छा अनुभव है उनका। लेकिन पॉलिटिकल अनुभव 0 है, क्योंकि उस दिन जो भाषण दे रहे थे मनोज भारती, तो सही में लगा कि प्रशांत किशोर ने किसी नमूने को लाके रख दिया। अच्छा, ऐसा लग रहा था भी लगा। मनोज भारती को सुन के लगा कभी जन सुराज को जन सुधार बोल रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं। तो एक आधिकारिक तौर पर उनका बढ़िया परफॉर्मेंस रहा, लेकिन एक नेता के तौर पे नौसिखिया नहीं बोलते हैं वो, ऐसा लोग को आप नाव खेने दिएंगे, नाव को डुबा देगा। अच्छा, अब नाविक बना दिए हैं तो डुबा देगा सबको। तो खैर ठीक है, दलित के नाम पे एक नमूना पेश किए हैं। तो नमूने के बारे में चर्चा लोग कर रहे हैं कि वो नमूना कौन है, ये नमूना किस जात का नमूना है। वो प्रशांत किशोर खड़ा होकर बोल रहे थे कि हम नमूना पेश कर रहे हैं, और नमूना जी एकदम मजे से खड़ा थे कि हम नमूना हैं। तो नमूना को किस रूप में बिहार में लिया जाता है आप जानते हैं। खैर, अब उनके बारे में हो गई सर्विस, उनके बारे में, उनकी जाति के बारे में लोग जानना चाह रहे हैं। तो उनके बारे में और अधिक जानने की बात हो तो सबसे पहले आपको बताना होगा मैकूराम जी। मैकूराम जी के वो दामाद हुए। अच्छा, मैकूराम बड़े IPS अधिकारी बिहार में रहे। उनके भाई साहब RC कैथल साहब भी IPS अधिकारी रहे। झारखंड अलग हुआ तो वहाँ चले गए। तो मैकूराम जी का बड़ा योगदान है बिहार में दलितों के लिए। अंबेडकर शोध संस्थान देख रहे हैं आप पटना में, और गौतम बुद्ध विहार जो देखते हैं उसके जस्ट बगल में, वो दोनों मैकूराम जी की देन है। उन्होंने आधारशिला उन दोनों जगहों की रखी। और दलित के जो कर्मचारी अधिकारी का जो संगठन है, SC ऑफिसर्स कर्मचारी का जो एसोसिएशन है, उसके वो अध्यक्ष भी रहे हाँ। मैकूराम। और वो करीब 10,000 दलितों को 10,000 दलितों को बौद्ध बनाए थे गांधी मैदान पटना में मैकूराम। एक साथ 10,000 दलितों को मैकूराम बौद्ध बनाए थे। अखबार का हम लगा भी देंगे जो खबर उसमें हिंदुस्तान अखबार में फ्रंट पेज पे छपी थी, मैकूराम ने ही उसको ऑर्गेनाइज किया था। और एक साथ बिहार के 10,000 दलित हिंदू धर्म छोड़ के बौद्ध धर्म
अपना लिए थे। तो उनके वो दामाद हैं मैकूराम जी के। और जाति की जहाँ बात है तो प्रशांत किशोर को लेके, प्रशांत किशोर के नाम में भी ऐसा कोई सरनेम है कि उनकी जाति पता चलती। प्रशांत किशोर पांडे, वो तो पांडे आरजेडी वाले लगाए तो लोगों को पता चला कि ब्राह्मण। ब्राह्मण है, हाँ। उसी तरह मनोज भारती को लेके है। अब भारती है तो लोग दलितों में लोग सोच रहे हैं कि पासवान है, कि रविदास है, कि पासी है, कि रजक हैं, कि मांझी हैं, कि और वाल्मीकि हैं, रजवार हैं, कौन जात है। हाँ, तो बहुत सारे दलित में नट है, बासफोड़ है, बहुत सारी जातियां हैं बिहार में दलितों में। तो अब दलितों को लग रहा है कि कौन जात है, दलितों में कौन जात है ये, दलित हैं, महादलित हैं। तो अब जाति का पता बता देते हैं कि मनोज भारती जी पासी जाति से आते हैं। पासी जाति, चौधरी समाज से आते हैं। हाँ, मनोज भारती चौधरी कह सकते हैं, जैसे प्रशांत किशोर पांडे कहा गया। उनके पिताजी, मनोज भारती के पिताजी के बारे में बता जाए कि उनके पिताजी चीफ इंजीनियर थे, अच्छा, सिंचाई विभाग के। उनके पिताजी का नाम है धनय महतो। धनय महतो, महतो। अच्छा। अब महतो सरनेम सोच के सब लग रहा है, देख सुन के कि कुशवाहा वाला सरनेम है। तो ऐसा है कि मधुबनी तरफ जहाँ से वो आते हैं, या आप कहें गंगा के उस पार मिथिला साइड में पासी समाज के लोग महतो सरनेम लगाते हैं। अच्छा, तो ये पासी जाति से हैं, जिनका पेशा बिहार में ताड़ी उतारने का है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में बड़ी आबादी है पासी की, और बिहार में जो जातीय जनगणना हुई उसमें 1% के करीब पासी जाति की आबादी है। लेकिन पासी समाज के लोग संतुष्ट नहीं हैं, कहते हैं कि हमारी आबादी इससे अधिक है, कम गिना गया। तो मनोज भारती जब तक जॉब में थे उनको कभी अपने समाज की याद नहीं आई, जैसे उनके ससुर जी थे। वो चौधरी समाज से आते हैं, ताड़ी उतारते हैं, लेकिन ताड़ी बंदी के वक्त तो दिखे नहीं। उसमें जॉब का आनंद ले रहे थे। अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब पासी जाति से आते हैं, पासी समाज की फिक्र उन्हें कभी नहीं रही। दलित समाज से आते हैं, दलित समाज की उन्हें फिक्र कभी नहीं रही। मैकूराम जी का बड़ा नाम है। उनके ससुर दलितों के लिए हमेशा लड़ाई लड़े, लड़ाई ही नहीं लड़े, उन्होंने जो उनको करना चाहिए, जो उनकी क्षमता थी उससे अधिक किए, कम नहीं किए। लेकिन ये बतौर अधिकारी रहते हुए भी कभी ऐसा कुछ इनका एक्टिविटी नहीं रहा कि ये पासी जात के लिए या फिर किसी दलित समाज के लिए कुछ भी करते, ऐसा कुछ नहीं था। अब सीधे नौकरी के बाद सीधे कूद गए राजनीति में। बल हम जिंदगी भर नौकरी का भी आनंद लिए, अब हम ही राजनीति का भी आनंद लेंगे। तो ये दलितों में ही नहीं, हर जात में है कि रिटायरमेंट के बाद का क्या प्लान, तो राजनीति में आएंगे, चुनाव लड़ेंगे। अरे जब नौकरी में थे तब क्या कर रहे थे, तब तो आपका कोई योगदान नहीं समाज के प्रति रहा। और मनोज भारती को पासी समाज के लोग नेता मानेंगे? क्यों मानेंगे? काहे नहीं मानेंगे? क्यों मानेंगे? पासी समाज के लिए प्रशांत किशोर कहते हैं कि मनोज भारती को इसलिए अध्यक्ष नहीं बनाया गया क्योंकि वो इसी समाज से आते हैं, इसलिए बनाया गया कि उनके अंदर काबिलियत है। मनोज भारती को इसलिए बनाया गया, कार्यकारी अध्यक्ष है जी। कार्यकारी का मतलब होता है काम चलाऊ। अच्छा, काम चलाओ। मेन अध्यक्ष प्रशांत किशोर हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जन स्वराज पार्टी के। वो तो बोलते हैं हम सूत्रधार हैं, हम कुछ नहीं। तो कार्यकारी फारकारी क्या होता है, सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाते। तो दलित समाज का उन्होंने किया है अपमान किए हैं चिराग पासवान। चिराग पासवान यहाँ का अपमान किए हैं ये प्रशांत किशोर। बिल्कुल, दलित समाज का ये अपमान है। जैसे हम अपना हाकेंगे तुमको, तुम हाकना, रिमोट से तुमको चलाएंगे, तुम चलना, वही होता है कार्यकारी और फारकारी सब। रिमोट कंट्रोल से असली राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं प्रशांत किशोर। और कुछ तरह इस तरह की भी खबरें चल रही कि पार्टी 2 साल पहले बन गई थी और कोई मिश्रा जी उसके अध्यक्ष से राष्ट्रीय अध्यक्ष। और ये तो झूठक दिखाने के लिए कि हम एक दलित को आगे किए हैं, नमूना को, ये मनोज भारती जी का चेहरा आगे कर दिए हैं। ये मनोज भारती की कुछ चलेगी नहीं, प्रशांत किशोर की ही चलेगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष की का एक पावर होता है, कोई पावर इनमें नहीं है। वो ये खड़ा भी हुए भाषण देने, ना दलित समाज के बारे में कुछ बोले, ना आरक्षण पे कुछ बोले, ना ताड़ी प्रतिबंध पे कुछ बोले, सिर्फ गुणगान कर रहे थे प्रशांत किशोर का, हुजूर जी हुजूर जी हुजूर जी हुजूर। तो जैसे गांव में आरक्षित सीट पे रिजर्वेशन जो दलित का है उसके सीट पे मुखिया को चुनाव जिता देता है अगड़ी जात वाला लोग, और उसको हाँकता है और अपने मुखिया बनल रहता है और उसको नाम का दस्तखत खली करवा, वही काम प्रशांत किशोर मनोज भारती से कराएंगे।
प्रशांत किशोर कहते हैं कि हमारी सरकार बनी, हमें मौका मिला तो 2 घंटे के अंदर जो है शराबबंदी कर देंगे, शराबबंदी को जो हटा देंगे और पुनः चालू कर देंगे, और उससे जो पैसा आएगा बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने में लगाएंगे। ना हो है नो मन घी ना राधा नाची है, ये सब कहानी सुने हैं जी तो वही बात है। फिर से बोलिए ये वाला ना हो है नो मन घी ना राधा नाची हैं। और दूसरी बात कि अभी पासी जात की राजनीति के बारे में हम बताते हैं कि बिहार में पासी जाति के एक ही नेता अभी हैं जो सर्वमान्य हैं, उदय नारायण चौधरी, जो राष्ट्रीय जनता दल में है। उनको पासी समाज का लोग नेता मानता है। बिहार में वही अभी एक चेहरा है स्टेट लेवल पे, और ज़िले में है बहुत सारे अपने अपने जात के, हर ज़िले में नेता होते हैं, नवादा में, पटना में, हर जगह। पूरे बिहार में अगर पासी समाज का लोग किसी को अभी नेता मानता है, उदय नारायण चौधरी। अशोक चौधरी भी पासी हैं, लेकिन उनको उनके जात का एक आदमी नेता नहीं मानता है, उनका परिवार का लोग नेता नहीं मानता है। उनके कई रिश्तेदार हैं जो कहते हैं हम उसको नेता नहीं मानते हैं। वो पॉलिटिकल पासी समाज के नेता नहीं हैं, वो नीतीश कुमार के साथ जो जैसे हैं, जो भी हैं, समाज के नेता नहीं। तो अब एक चीज़ कि क्या पासी समाज प्रशांत किशोर के साथ जाएगा या नहीं जाएगा, या नहीं जाएगा, सवाल ये है। तो पासी जाति के लोगों का वोट अभी तक जो है जाता है आरजेडी को, कुछ नीतीश कुमार को भी जाता था, लेकिन जब से ताड़ी पर प्रतिबंध लगा नीतीश कुमार को अब नहीं देते हैं पासी समाज के लोग। कुछ क्या बहुत जाता था नीतीश कुमार को भी। लालू यादव को इसलिए वोट देते हैं पासी समाज के लोग क्योंकि ताड़ी पर पहले टैक्स लगता था, ताड़ी उतारने पे टैक्स लगता था और पुलिस बहुत परेशान करती थी। तो नीतीश 90 के दशक में लालू यादव बने जब मुख्यमंत्री, तो ताड़ी पर से टैक्स हटाए, उससे पासी समाज के लोग एकदम स्वतंत्र होकर बढ़िया से अपना बिजनेस करते थे। तो इसको लेके पासी समाज के लोग शुरू से ही लालू यादव के आरजेडी के वोटर रहे हैं। बाद में नीतीश कुमार अपनी तरफ पासी समाज को लाने के लिए दलित महादलित किए, तो कुछ पासी समाज का वोट गया, ऐसा नहीं कि नहीं गया। लेकिन जब फिर ताड़ी पर प्रतिबंध किए तो फिर जो भी गया था आरजेडी की तरफ वापस चल गया। और अब मनोज भारती को, जो पासी समाज के व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया गया है, काम चलाऊ वाला, काम चलाऊ अध्यक्ष तो रिमोट वाला अध्यक्ष, नमूना जो नमूना पेश किया गया, उनके कहने पे एक पासी समाज हमको नहीं लगता है कि प्रशांत किशोर की तरफ जाएगा। पासी समाज के लोगों जाके पूछ लीजिए कि आपका जात का आदमी को प्रशांत किशोर अध्यक्ष बनाया जाएगा उसके साथ, तो हमको तो नहीं लगेगा कि लगता है कि कोई जाएगा। तो ये अध्यक्ष बहुत बड़ा पद होता है, कार्यकारी अध्यक्ष बनाए हैं, और पहले बार अध्यक्ष बड़ा पद होता है, कार्यकारी अध्यक्ष बड़ा पद नहीं होता है। नीतीश कुमार की पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? स्वयं नीतीश कुमार है। कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? संजय झा है ना जी। तो मेन अध्यक्ष कौन है? इसका अभी क्लियर नहीं किया गया। मेन अध्यक्ष प्रशांत किशोर हैं। अच्छा, प्रशांत किशोर है। हाँ, और कार्यकारी अध्यक्ष यही से समझ लीजिए, जैसे नीतीश कुमार की पार्टी जदयू में राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार, कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, तो उसी तरह से प्रशांत किशोर की पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रशांत किशोर हैं, हाँ, और कार्यकारी अध्यक्ष मनोज कुमार भारती हैं। ट्रांजिबल समझते होंगे तो आप समझ जाइएगा। प्रशांत किशोर कहते हैं कि बिहार में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई पार्टी का स्थापना हुआ है और स्थापना के दिन 1 करोड़ लोग साथ आए, और बिहार की सबसे बड़ी पार्टी कहे जाने वाली बीजेपी है, जिनका अभी जो है आधिकारिक तौर पे 60-65 लाख सदस्य है। लेकिन प्रशांत किशोर पहले दिन स्थापना करते, पहले दिन 1 करोड़ लोगों के साथ स्थापना करते, वो कहते 14 करोड़ पूरा बिहार, पूरे बिहार प्रशांत किशोर के साथ है। सब जुड़ गया, सब वहाँ चल गया था वेटनरी कॉलेज के कैंपस में। अरे भैया 2 अक्टूबर को पार्टी का गठन किए, तो 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन किए तो गांधी मैदान में करते। अब डर गए गांधी मैदान नहीं भरेगा तो क्या होगा, बेइज्जती होगी, तो चल गए वेटनरी कॉलेज के मैदान में करने के लिए। अरे पटना गांधी मैदान नहीं भरता तो गया के गांधी मैदान में भर दे, नवादा गांधी स्कूल का मैदान उसमें चल जाते। जब गांधी जी के नाम पे सब करना है तो गांधी रहता, लेकिन डर से वो चल गए वेटनरी कॉलेज वाला। बोलते 1 करोड़ लोगों का उनके पास नंबर है, पता है, एड्रेस है, सब कुछ है, पूरे सक्रिय सदस्य 1 करोड़। नंबर BSNL वाले के पास कितना लोग का नंबर है, रिलायंस वाले के पास कितना नंबर है, एयरटेल जो कंपनी है उसके पास कितना नंबर, पूरा डेटा है जी। अरे एयरटेल कंपनी के मालिक के पास पूरे भारत के लोगों का नाम, नंबर, कौन क्षेत्र है, सब कुछ है। तो कंपनी वाले से नंबर ले लिया, कहीं से भी मिल सकता है, डाटा लीक होता नहीं है।
तो कोई कहीं से ले लीजिएगा। जियो वाले, रिलायंस वाले के पास, अंबानी के पास पूरे भारत में करोड़ों लोगों का पूरा एड्रेस है, मोबाइल नंबर है, किस क्षेत्र के वोटर है, सब पता चल जाता है। डेटा लेना को कौन बड़ी बात है? अगर चाहेगा तो बहुत कुछ लीक होता है, तो डेटा से रहने से कुछ नहीं होगा। प्रशांत किशोर ब्राह्मण है और वो कार्यकारी अध्यक्ष जो है दलित समाज के बनाए। क्या दलित समाज के लोग प्रशांत किशोर के साथ जाएंगे? वो ब्राह्मण जाति साथ है। प्रशांत किशोर के साथ दलित नहीं जाएंगे। दलित उस स्थिति में नहीं रहा है पहले की तरह कि किसी ब्राह्मण को अपना नेता मान ले। दलित अपने समाज का नेता खुद तैयार करेगा, अपना समाज का नेता होगा उसका, और जो संघर्ष किया होगा, समाज के लिए काम किया होगा, उसको नेता नहीं मानेगा। ऐसे पूरा ज़िंदगी नौकरी का मज़ा लिया और बाकी आज के चुनाव कहिएगा कि हम नेता हो गए, तो कोई नेता नहीं मानेगा। जो 2 अप्रैल को जो संघर्ष किया, हाँ, SC/ST एक्ट के लिए, ये तो कुछ बोलबो नहीं किए। अगर जिसके ससुर 10,000 दलितों को बौद्ध बनाता हो, उसका दामाद जय भीम नमो बुद्धाय नहीं बोलता है मंच पर, और जय प्रशांत किशोर करता है, उसको कौन नेता मानेगा? काहे नेता मानेगा? तो चलिए, हमारी बातचीत आपको कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में दे। वीडियो यूट्यूब पे देख रहे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज पे देख रहे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।